guys, I'm Aman Khalid And I'm Ghalia Firdaus. and we're here with the latest episode of What's Cooking. इस दफ़ा चीज़ जो सबसे मज़े की जो वायरल चीज़ चल रही है वो बड़ी अनएक्सपेक्टेड सी है. Unexpected सी है. Normally we don't talk about such things, but क्योंकि हसन रहीम and he is from the entertainment industry और हमारे जो जेनजीज हैं उनका तो वो मतलब समझ लें एक लीडर टाइप फेवरेट सिंगर है. इवन दो जो थोड़े बड़ी उम्र के लोग हैं उनको भी इतना अच्छा नहीं लगता. लोग यही कहते हैं कि यार ये क्या गाता है ना, ये अभी शुरू होता है इनको सुर ताल की समझ नहीं है. I swear people say कि भाई he is just auto tune, but the thing is कि I have heard him like in real beat, तो मुझे तो काफी अच्छा लगता है. यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हम सिंगर और पॉलिटिक्स का जो है वो कॉम्बो यहाँ पे देख रहे हैं. बेसिकली आपको पता है जैसे हसन रहीम गिलगित बल्तिस्तान से हैं और गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शंस हो रहे हैं और इलेक्शन में उनके मामू खड़े हुए हैं किसी सीट पर, ठीक है. और हसन रहीम जो है वो गिलगित पहुंच गए हैं एंड ही इज आस्किंग द लाइक पीपल फ्रॉम गिलगित टू वोट हिज मामू. और वो वोट बैंक उनका ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और वो भी गया है. आपको पता है वो उनके जलसों में जा रहे हैं, वो लोगों से बात कर रहे हैं और मतलब मे भी गिलगित बल्तिस्तान सिंगर कार्ड प्ले करें ना. हाँ मतलब क्या पता कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को इतना ना पता हो उनका, बट इट्स लाइक कि जैसे इस्लामाबाद में भी काफ़ी गिलगिती लोग पाए जाते हैं और सब, और उनका वोट बैंक उधर होता है. तो क्या पता क्योंकि हसन रहीम के तो बहुत फैन फॉलोइंग है, तो क्या पता वो यहाँ से उठ के उधर जा सकते हैं. लाइक इट कुड बी पॉसिबल. तो हसन रहीम जो है बड़े छाए हुए हैं एंड पीपल आर लाइक क्रेजी ओवर इंटरनेट ऑल्सो. अच्छा फर्स्ट टाइम हुआ है ना ऐसे कि कोई सिंगर जो है वो इतना पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व. एग्जैक्टली मतलब वो जवाद अहमद और ये वाले हैं वो तो मतलब थोड़ा कंट्रोवर्शियल, वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं, थोड़े हार्श हो जाते हैं. ही इज लाइक फन एंड ही इज लाइक हाँ प्लीज आओ वोट दो मेरे मामू को, लाइक फुल कैंपेन चला रहा है ना. और मतलब वो बड़ा हैप्पी, वो ही इज नॉट इनटू पॉलिटिक्स या मतलब वो पॉलिटिक्स को वो नहीं कर रहा कि जी ये कराएगा वो करेगा, लाइटर नोट पे. या ही इज जस्ट डूइंग इट ऑन द लाइटर नोट. और पीपल आर सेइंग कि ही इज लाइक जेन ज़ीज लीडर. और क्या पता आगे आने वाले दिनों में हसन रहीम को भी हम पॉलिटिक्स में देखें. तो जरूर बताइएगा कि आर यू एक्साइटेड सीइंग हसन रहीम इन द लाइक पॉलिटिक्स. तो ज़रूर बताइएगा कि आप लोग एक्साइटेड होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि आई थिंक हमारी जो इस शो को देखने वाली ज़्यादातर व्यूअरशिप है वो थोड़ी जेन ज़ीज और मतलब इस तरह वाले ही लोग होंगे. तो आई थिंक दे वुड नो हु हसन रहीम इज़. अच्छा अगर आगे हम बात करते चलें कि इस वीक ड्रामाज इंडस्ट्री में क्या हुआ, किस ड्रामे में क्या चीज़ हुई, किस ड्रामे ने हमारा दिल बिल्कुल ही तोड़ दिया और किस ड्रामे ने हमें बिल्कुल ऑन द वर्ज ऑफ बिल्कुल रोने वाला रख दिया. तो ब्रेकडाउन पे आई स्वेयर ये अच्छा ये रोलर कोस्टर ऑफ द ड्रामा से मुझे लगता है हर ड्रामा जो ड्रामा हम रिव्यू करते हैं ना इस वीक ऐसा ही था. इस वीक सबकी ना वो मतलब मेरा ख्याल है वो नहीं होता कि मिड पॉइंट पे सब ड्रामाज आए हुए हैं कि वो अब मतलब बिल्कुल अपनी पीक पे गए हुए और फिर वो अब नीचे एंडिंग की तरफ आएंगे. बट द थिंग इज कि दिस वीक ड्रामाज लाइक हैव अस ऑल लाइक हुकिंग टू द टीवी. तो सबसे पहले अगर हम बात करें जंजीरें की, जिसको हम इतनी खुशी से और एक्साइटमेंट से देख रहे थे, बट क्या हुआ हमारा फेवरेट कैरेक्टर उसमें मार दिया. अच्छा मैं ना काफ़ी अर्से से सोच रही थी, मैंने कहा यार रबिया और मुदस्सिर की स्टोरी इतनी स्मूथ पूरे ड्रामे में कैसे चलेगी. तो नहीं हो सकती. मतलब इमेजिन सजल अली बीइंग द लाइक मेन कैरेक्टर, ठीक है, और उसकी स्टोरी इतनी फीकी तो नहीं रख सकते, ठीक है. अच्छा खैर मुझे वैसे ना बस मुझे नॉर्मल लग रहा था, आपको पता है मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था. बट अभी वाले सीन में मुदस्सिर और रबिया की जो लव स्टोरी थी यार इतना इंटेंस था वो. पीपल आर क्रेजी ओवर द इंटरनेट ऑल्सो कि हिज लास्ट 7 मिनट्स. आपको पता है जब इंसान मरने वाला होता है या बिल्कुल ऑन द हिज लास्ट स्टेज होता है तो जो उसके लास्ट 7 मिनट वो अपनी जिंदगी की सारी बेहतरीन मेमोरीज को याद करता है, ठीक है. तो पीपल आर लाइक जब उसको वो पानी की टंकी में डालता है और वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं और द लुक द एक्सप्रेशन एवरीथिंग इट वाज लाइक क्रेजी. मतलब बहुत अच्छी एक्टिंग थी. मुदस्सिर ने तो वो सीन ही नेल्ड इट रियली. या तो लोग वही कह रहे हैं कि भाई ये इसके लास्ट 7 मिनट्स थे जिसमें वो मतलब सारा अपना वो आपने देखा उसने ब्रेसलेट भी दिया था रबिया को अंदर लाइक हर बर्थडे, तो वो भी रबिया ने पहना हुआ था और ये मतलब काफ़ी ज़्यादा. और जो असल में मुदस्सिर के पेरेंट्स हैं, अमीर गिलानी के पेरेंट्स हैं, वो ये सीन देख के रोने लगे. इतनी वायरल हो गई थी वो जाहिर सी बात है कि आप अपने बेटे को हम इतना इमोशनल हो गए तो वो तो उसके पेरेंट्स हैं. हालांकि मुझे ड्रामास देख के इतना इमोशनल फील नहीं होता, बट वो सेकंड लाइक आई वाज लाइक रियली इनटू देयर लव स्टोरी के काम सोफिस्टिकेटेड लव स्टोरी है. अच्छा ये तो पता था कि इतनी शुरू से अगर अच्छा चल रहा है तो वो पूरा ड्रामा नहीं चलेगा. एग्जैक्टली इतना अच्छा चलेगा नहीं, बट काफी अच्छा लगा. पर मुझे बहुत ये सीन अजीब लगा कि ऐसा भी हो सकता है कि दोनों टंकी में छुप जाते. हाँ और हालांकि एट द एंड सरबुलंद आके उसको बचा ही लेता, बट मतलब ये बेवकूफ़ी थी. बट खैर प्लॉट ट्विस्ट तो देना ही था ना उन्हें. अच्छा एक और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताती चलूँ आप लोगों को कि दानियाल जफर जो सरबुलंद का रोल कर रहे हैं, मैंने एक जगह सुना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ही सुना
कि सरबुलंद का जो रोल है वो बिलाल अब्बास करने वाले थे। इमेजिन, मतलब बिलाल फिर तो अब्बास बहुत अगर फट सरबुलंद की जाता। जगह पे होते तो क्या ही होता, क्या ही ड्रामा, धमाका क्या ही chemistry होता। धमाका होता। और जो वो बनी हुई हैं सरबुलंद की मंगेतर, वो ममिया जाफर कर रही थी, और आपको पता है उन्होंने एक दिन का शूट भी कर लिया था, पर स्टिल मतलब क्योंकि आपको पता है कि पीपल आर लाइक के कभी कोई बीच में प्रोजेक्ट छोड़ के चला जाता है, ये सारी चीज़ें तो चलो ड्रामा में चलती रहती हैं, बट आई थिंक दानियल जफर की जगह अगर बिलाल अब्बास होता तो फिर he would ड्रामा have सुपर nailed डुपर it. हिट होता। एग्जैक्टली, मतलब दानियल जफर भी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, बट ही इज मगर वो नॉट इनटू इतनी- एक्टिंग दैट मच। तो इस वजह से इतना ज्यादा उनके, अच्छा लोग कह रहे हैं कि जब उसका दोस्त मरा, भाई तुम कुछ तो एक्सप्रेशन दे दो, तुम्हारा दोस्त मर रहा है, तुम वो मरने बचपन वाला का है। दोस्त तुम्हारा, उसके एक्सप्रेशंस वही स्टैटिक थे, इतने कोई खास एक्सप्रेशंस नहीं वो थे। बहुत अच्छी एक्टिंग नहीं है उसकी, बस हाँ, ओके। मतलब सर बुलंद की जगह किसी ऐसे एक्टर को रखना चाहिए था क्योंकि जिसकी देखिए तो एक्टिंग मेन ऐसी हीरो होनी वही चाहिए बन रहा है ना इस ड्रामे का, तो वो Yeah, उनको बहुत exactly. स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर रखता अच्छा, और एक और भी बात बताती चलूं कि जो तुरसम के मामू हैं, जो अदनान सिद्दीकी का रोल कर, मतलब अदनान सिद्दीकी जो उसका रोल कर रहे हैं, उसकी जगह भी मतलब ये स्पेकुलेशंस थी कि नुमान एजाज वो रोल करेंगे, बट है। मुझे अच्छा, लगता अदनान सिद्दीकी भी तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ अच्छा कर रहे हैं, बट ये है कि वो भी अच्छा करते हैं, बट खैर अदनान सिद्दीकी का रोल तो मुझे अच्छा लग रहा है, वो ठीक है, मतलब इट कुड बी हैपनिंग। बट सरबुलंद को स्ट्रॉन्ग होता ना, तो फिर बहुत सरबुलंद मजा स्ट्रॉन्ग आता है। कैरेक्टर होना चाहिए था। हम्म। अच्छा, इसके अलावा अगर बात कर चले बस तेरा साथ हो के बारे में, तो बहुत हार्ट ब्रेकिंग था, बहुत हार्ट ज़्यादा। ब्रेकिंग ड्रामा था। अभी अच्छा, मुझे ना नॉर्मली मुझे लग रहा था अच्छा, क्योंकि हम इसको कोई खास रिव्यू भी नहीं कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, हम बस बिल्कुल। ये कह रहे थे कि भाई कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं देखने का, बट द प्लॉट ट्विस्ट इट मेड, इट्स वेरी डिफरेंट, इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग ऑल्सो। और पाकिस्तान क्योंकि अच्छा, मुझे ये लगता है कि किसी बाहर की इंडस्ट्री में, हॉलीवुड इंडस्ट्री में, या मतलब इवन बॉलीवुड में भी AI के यूज़ को ना उस तरह से यूज़ नहीं किया जा सकता जितना पाकिस्तान में लोग AI को उल्टी यूज़ चीज़ों कर के रहे लिए हैं, यूज़ हो ठीक है। जाते हैं। अब आप सोचें कि अक्सर मैं टिकटॉक देख रही होती हूँ, मतलब आप भी देखते होंगे, सब देखते बिल्कुल। होंगे, द पीपल हु आर ऑन द पब्लिक फ्रंट, मतलब आप हैं, मैं हूँ, मतलब ये चीज़ किसी के साथ भी किसी भी वक्त हो सकती है, हो ठीक सकती है। है। अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जांपल रजब बटर ईमान का सीन चल रहा है कि मतलब जो उनकी थोड़ी सी खटपट चल रही है गजल जवाद और उनके हस्बैंड के साथ, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें ये लोग बना लेते हैं AI से कि मतलब नो रिस्पेक्ट फॉर एनीवन, ठीक है। आई थिंक AI शुड बी बैन्ड फॉर सच पीपल, क्योंकि यहाँ पे नॉलेज ज़्यादा है misuse हो नहीं, रहा है। आई स्वेयर नॉलेज है नहीं, और बस लगाई जाते हैं, करते जाते हैं, लाइक दे डोंट नो कि व्हाट्स द अच्छा, उस ड्रामे कॉन्सिक्वेंसेस में अब वो बंदा लड़का बोल भी रहा है, उसे कह रहा है कि ये AI वीडियो है, तब भी किसी के मतलब उस मजमे में से आधे लोग भी नहीं कह रहे यार। कि मैं हाँ, ये आपने देखा होगा अक्सर, मतलब जैसे हमने देखा वो सहर का जो ड्रामा आया, उसमें भी वो एकदम से मॉब इकट्ठा हो गया। आपको पता है पाकिस्तान में ये चीज़ें मतलब एज अ लोगों को ना इरिटेट करने के लिए की जाती हैं। आई थिंक कि बहुत बड़ा जमघट्टा, उसमें 4 लोग अगर यकीन provoke करने करने के वाले लिए। भी हो ना, तो वो प्रोवोक हो जाएंगे कि हो नहीं जाएंगे। यार, मतलब। और हमारे यहाँ तो औरत पे बात करना तो सबसे ज़्यादा आसान काम है ना, औरत के बारे में फॉर इंस्टेंस आपको और मुझे कोई बात बने, शायद हम भी शायद हम भी उधर खड़े होकर 2-4 बातें बोल के आ जाएंगे, हम नहीं सोचेंगे कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे उस बंदी के ऊपर। और आई थिंक दैट्स द वर्स्ट केस, जब वो बाहर खड़े होकर कि यार ये मैं नहीं हूँ, यार ये मैं नहीं हूँ, और इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को इतना वो मतलब, और इस तरह के वीडियोस बना के वायरल कर देना। और जो उसका कज़न है, खुदा की कसम मुझे एक दिन मिल जाना, मेरा दिल करता है मैं उसका कत्ल कर दूँ, मुझे इतना गुस्सा आता है उस आदमी पर कि यार मतलब हिम्मत है फरहान से थी, कैसे वो बर्दाश्त करता है उस आदमी को, पर जो उसने कुट लगाई है ना उसकी बहुत चलती है। इस एपिसोड में वो बोला है अपने हक के लिए, तो मुझे अच्छा लगा है। और जो उसने मारा है ना उसको, मैं तो कहती शदीद मारता कि जरा उसको थोड़ा खून क्योंकि यार वो निकलता। हद हो गई थी ना, मतलब अब हद हो अपने पे गई। बर्दाश्त तो वो करता जाके। एग्जैक्टली, मतलब ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया। आई पर थिंक अब उनकी इज्जत पे ज़ाहिर बात- शादी हो जाएगी, शायद कुछ इस तरह का सिनेरियो हो जाए। पता नहीं अब शादी का भी क्या सिनेरियो बनता है। खैर ये बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग बहुत हार्ट ब्रेकिंग था, बट अच्छा कॉन्सेप्ट है, लोगों को बताया गया कि ऐसी चीजें जरूरी नहीं है कि कोई बंदा कर रहा हो, बट ये है कि यार ये छोटे इलाकों में लोग, या मतलब इवन बड़े वो नहीं इलाकों में भी समझते AI और नहीं इस तरह की समझते चीजें। यार। तो बिल्कुल। मतलब मेरा ख्याल है कि या तो हमें इतनी ज्यादा इन्फॉर्म्ड कर देना चाहिए अपनी ऑडियंस को भी, कैसे चीजें हो Awareness। सकती है, या फिर आपके पास ऐसे जैमर्स हो जाए, चीजें हो जाए कि हर किसी को एक्सेस ना हो ये सब करने का, बिल्कुल ऐसे ही। हर किसी को एक्सेस नहीं होगा तो ये हरकतें नहीं प्रॉपर होंगी, चेक एंड as बैलेंस हो simple कि as आप किस that। चीज के लिए चीज यूज कर रहे हो। एग्जैक्टली ना, वरना ये हमारे लोग तो बस इन्हीं चीज़ों के लिए यूज़ करते रहते हैं कि अच्छा जी ये हो रहा है वो हो रहा है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करते चलें डॉक्टर बहू की, तो उसके बारे में क्या कहना गाली आपका? उफ, डॉक्टर बहू देख के मुझे बड़ा डिप्रेशन होता है भाई। अच्छा, अभी जो है ना प्लॉट ट्विस्ट, वो जरा कुबरा से हट के अगर हम देखें उसकी जेठानी का रोल, ओ माय गॉड, आप देखिए पूरा इंटरनेट इतनी तारीफें कर रहे हैं कि क्या उसकी एक्टिंग थी कि जब उस पर ये चीज़ जो है वो उस पर हकीकत ये खुली कि भाई मेरा हस्बैंड जो ऑलरेडी शादी कर चुके हैं, और फिर वो उससे पानी मंगाती है। उफ, जब उसको पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट है,
जब वो फाइल देखती, ईमान आपने वो सीन देखा आई होगा, स्वेयर, Oh my God. मतलब मुझे अच्छा, और जब मीना एक जगह खड़ी थी कि मीना तुम कितना गिरोगी, मतलब हाँ। आई स्वेयर मीना ना इतना, मतलब मैं सोच रही थी कि एक बंदा जो कि एक घर में रहता है, उसने सारी जिंदगी अपनी उन्हीं लोगों को खुश करने में, खाने पकाने में, कभी कॉफी, हालांकि इतना बड़ा घर, इतने नौकर, पर कॉफी आपको अपनी बहू की अच्छा, हाथ की सबसे ही मुझे बुरी चाहिए। बात उन घर में लगती है कि उनके पास डाइनिंग टेबल नहीं है, वो सेंटर टेबल पे बैठ के खाना खा रहे होते हैं। ये बात मुझे बहुत गुस्सा आता है। चलो ये बातें भी अलग, और जब वो खड़ी होकर कहती है ना मीना तुम कितना गिरोगी, हाँ। मतलब समटाइम्स यू टॉक टू योरसेल्फ, मतलब हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हाँ। समटाइम्स हम खुद अपने आप को कह रहे होते हैं कि यार और कितना बर्दाश्त कितना करेंगे, गिरोगे, और सही कितना बात है। गिरे बंदा, ठीक अच्छा, है। एंड पे जब वो ड्रामा जहाँ पे एंड हो रहा था, जहाँ पे उस पे रिवील होता है कि भाई वो ये बंदी जो है वो प्रेग्नेंट हाँ। और वो सब, तो वो उस बंदी को कुछ नहीं कहती, जो डायरेक्ट अल्लाह ताला से अल्लाह शिकायत ताला के मेरे कि अल्लाह कमेंट्स ताला भी मेरे देखे साथ ना, ही क्यों। ओ वो बहुत जबरदस्त मैंने scene कमेंट्स था। देखे, लोग कहते हैं कि मतलब मीना इज नॉट सेइंग एनीथिंग टू क्योंकि एनीवन, उसको पता था कि बंदों से कहने का तो कोई फायदा एग्जैक्टली, है शी नहीं। इज जस्ट सेइंग कि अल्लाह मियां आपने मेरे साथ चेक कर दिया, हाँ। मतलब मैंने कितनी दुआएं मांगी थी, मतलब मे बी इफ शी गॉट प्रेग्नेंट तो कुछ और हो सकता था, या कुछ और इस तरह की चीजें हो जाती, बट द थिंग इज के काफी शी वाज वेरी हर्टेड, वो सीन अब तो मैं काफी कहती हूँ उसको हर्टफुल नहीं था। रहना चाहिए उस घर में, जूता अब मार तो के मुझे निकलना चाहिए। दिल करता है कि मीना की अब स्टोरी होनी चाहिए, ठीक है, और हाँ। आपने देखा अगले आने वाली एपिसोड में उसकी सास कैसे से कह जवाब रही है, दे रही होती है उसकी सास कह रही थी तुम कुबरा खान जैसा क्यों एक्ट करी, तुम हाँ। सानिया जैसा क्यों एक्ट अपने करी, बेटे की करतूतें नहीं पता तुम्हें। मतलब मुझे समझ नहीं आती ऐसी जी। माओ पे ना, वैसे मुझे कभी बहुत गुस्सा आता है, हाँ। ठीक है, अपने बेटों को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने ऐसे तो ये घटिया तो हाउस देखो कि होल्ड को उसकी टोन प्रोटेक्ट ऐसे करने के क्यों है, लिए, उसके पीछे वजह क्या है। कसम से इतने घटिया हाउस होल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए आप सारे लोगों की, मतलब 4 लोगों की जिंदगी आप तबाह कर रहे हैं, मतलब जस्ट स्टॉप सही इट बात। यार, मतलब इट्स 2026 एंड यू नीड टू गेट ओवर सच स्टफ। खैर मुझे तो अब कुबरा खान ज्यादा इसकी स्टोरी में इंटरेस्ट हो गया, हाँ। हाजरा की स्टोरी और में। मैं ना लाइक हमने काफी अर्से बाद उनको ऑन द स्क्रीन देखा है, तो काफी ज्यादा ऐसे डिफरेंट strong भी है, character में। या एग्जैक्टली। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करते चले हमराही की, तो हमराही का काफी डिफरेंट बहुत प्लॉट ही ट्विस्ट फिल्मी हो आया गया है। भाई। हाँ, बहुत ही फिल्मी हो गया, हाँ। और मतलब अच्छा, मैंने क्राइम रिपोर्टर कभी पाकिस्तानी ड्रामाज में नहीं देखा, हाँ, ठीक वो है, भी टर्की से आया वो भी direct। टर्की से आया हुआ क्राइम रिपोर्टर, तो मैंने कभी नहीं देखा, तो इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। अच्छा, अब ना ये है कि ठीक है, मुझे इल्हाम की भी स्टोरी समझ आ रही है कि अच्छा क्या चल रहा था, क्या हो रहा वो था। फंस गई थी वहाँ पे, आ नहीं हाँ, सकी थी, उसको सिहान passport बड़ा ले गया। सैड है यार, सिहान को देख के मुझे बड़ा सैड वो फील होता बेचारा है। बिल्कुल अच्छा, वो उसको मरी में जगह मिल गई है और बस वो एग्जैक्टली, वहाँ बट पे मुझे रहे। समझ नहीं आ रहा यार कि तुम लोग सारे लोग, इवन डॉक्टर भी क्यों नहीं बता रहा कि यार सिहान गुस्सा था इस बात पे कि एलिफ ने अपनी जान क्यों दी, सिहान को अच्छा क्यों नहीं ये बता रहे सिहान का character इल्हाम उस को तरह ना। नहीं बता रहे। हाँ। एग्जैक्टली, मतलब इल्हाम को बताएं भाई, सिहान उससे इतनी मोहब्बत करता था, सिहान को पता ही नहीं था कि उसने उसका दिल लिया है या वही कुछ, ना। मतलब डॉक्टर को ये तो उसको बताना चाहिए था ना। अब ये है कि जो इल्हाम है वो इसको ये समझ रही है कि जी उसका ससुर भी और सिहान भी इन दोनों में इन्वॉल्व खैर वो है, तो उस पे बाद में रिवील हो जाएगा कि भाई हालांकि ये मतलब था। सिहान बेचारा जिसको ना आता ना पता, वो तो मरने वाला था, उसके बाद उसको पता चला ना, मतलब मेरा ख्याल है कि अगर सिहान से वो बात करती तो सिहान उसको कभी ऐसा ना करने देता। सिहान क्योंकि- से उसकी मुलाकात होनी चाहिए थी वैसे। ये एग्जैक्टली, चीज़ मतलब सिहान तो सिर्फ और सिर्फ अपना दिल चेंज करवाना इसलिए चाहता था कि वो एलिफ के साथ रह सके, ठीक है, बिल्कुल। बट अच्छा, इसमें औरंग वाला मुझे समझ नहीं आया कि उसके बाप ने उसको किडनैप करके धमकाया था, फिर उसके बाद वो कहाँ अच्छा, और मुझे समझ नहीं आया भाई, तुम इतने बड़े गैंगस्टर, तुम्हारे में इतना दिमाग, तुम इतने कत्ल करते हो, तुम इतनी चीजें करते हो, तुम इतने जाहिल हो कि तुम उसकी बहन को सही स्टोरी नहीं तुम एक तुम बना उसको तो सके। कहते मेरे मुंह से स्लिप हो गया, वो स्लिप हो गया, मतलब तुम उसको literally कह देते slip कि हो वो गया। खुदकुशी कर चुकी है। मतलब इतना सारी बड़ा दुनिया को ये loophole। पता है कि खुदकुशी कर ली है, उसे कह रहा है कि जिसे हार्ट अटैक हो गया था, हाँ। मतलब आर यू सीरियस, मतलब व्हाट आर यू डूइंग मैन, ये बहुत बड़ा और तुम राइटर गैंगस्टर ने हो जो यार, मतलब चलो कि रैंडम बंदा होता कि, या मतलब वो जो बीबी है उसकी, वो जो उसको केयर टेकर है जो उनकी, ठीक है, वो उसके मुंह से ये बातें निकलती समझ आता, गया। ठीक है भाई, तुम इतने बड़े गैंगस्टर हो के हरकतें कर रहे हो, इट वाज नॉट ये नीडेड। बहुत राइटर का बड़ा लूप या होता है बहुत यहाँ पे, loophole था। ये नहीं मजे का लगा मुझे। अच्छा, अगर इसके बाद हम थोड़े से न्यू ड्रामास के बारे में बात करते चले कि न्यू ड्रामास में क्या कुछ हो रहा है और क्या नई चीज़ें आ रही हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सप्रेस टीवी पे आ रहा है समर जाफर और जावियार नुमान का काफ़ी बिग प्रोजेक्ट है राजा लंदन का। अच्छा, उसकी मैंने 2 एपिसोड्स देखे हैं, इट इज़ वेरी नाइस, मतलब मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं क्योंकि डिफरेंट स्टोरी लाइन है, और उन्होंने ना लंडा बाजार का कॉन्सेप्ट दिखाया है कि एक लड़का है वो अच्छा, लंडे मैंने में ड्रामा नहीं देखा। वो लंडे में चीजें लगाता है, और जावियार जो है वो एक पॉलिटिशियन का बेटा है, और वो दूसरा वो जो दोनों बंदा है, फ्रेंड्स होते हैं आपस में? नहीं फ्रेंड्स नहीं होते वो ना, जो लंडे वाला बंदा होता है वो बस कपड़े लगाता है और उसका काफी डिफरेंट स्टाइल और बेचने का होता है, सब इस तरह से होता है। और जावियार जो होता है वो एक पॉलिटिशियन का बेटा होता है, एंड वो जो लंडे वाला लड़का होता है उसको हमेशा लंदन जाने का बड़ा शौक होता है, एंड देन शी गॉट टू मीट समवन जो कि मीडिया पढ़ी होती है, फिर उसको डॉक्यूमेंट्री करनी होती है
उधर, तो मतलब इट हैपेंड लाइक दैट एंड लाइक इट्स अ नाइस स्टोरी. आई थिंक यू नीड टू सी दिस, क्योंकि काफी डिफरेंट है. क्योंकि अभी बादशाह, सुंदरी और गुलाम का जो गया है उसके बाद भी जो ज़ावियार है उसकी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग बढ़ गई है. आपको पता है मैंने एक वीडियो देखी नुमान अजाज की और ज़ावियार नुमान की, वो दोनों साथ बैठे थे. समवन वाज आस्किंग कि अच्छा किसकी लड़कियों की फैन फॉलोइंग किसकी ज्यादा है, तो वो बेचारा हालांकि इतना डैशिंग और ऐसे हैंडसम पर्सनालिटी है उसकी, फिर भी वो आगे से कहते हैं नहीं यार मेरे अब्बा की ज्यादा. मतलब इमेजिन लाइक यू नो फुल ग्रोन अप गाय, एडल्ट गाय सेइंग नहीं यार मेरे अब्बा पे तो लड़कियां ज्यादा मरती हैं. दैट वाज वेरी फनी. अच्छा तो अब ये ड्रामा मैं जरूर देखूंगी, अगर आपने इसकी इतनी तारीफें कर दी, इतनी It's मजे very की nice, चीजें जरूर बताई, देखने वाला है. मैं जरूर देखूंगी क्योंकि डिफरेंट स्टोरी लाइन है Yeah. ना इस तरह की, तो वही घिसे पटे प्यार और हमें मोहब्बत चाहिए है। भी ऐसी, हाँ. मतलब है तो प्यार मोहब्बत वाला ही कहीं ना कहीं But वो fact आ different जाएगा, इसका बट वो case है डिफरेंट ना. स्टोरी हाँ, लाइन बिल्कुल. है. तो हम जरूर देखेंगे. मैं भी ये ड्रामा पे नेक्स्ट एपिसोड में मैं भी इसका रिव्यू करूंगी. So that was all for today's episode. I hope you liked this episode. और जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कोई और ड्रामा आप इनकॉर्पोरेट कराना चाहते हैं हमसे, तो हम जरूर उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन हाउ यू लाइक दिस शो. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अस. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.